अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो शुरू करते हैं अपना का लेक्चर। वेल देखते हैं कि इस लेक्चर में हमें क्या क्या करना है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे टॉपिक 11.4 लैटेंट हीट। वेल देखते हैं लैटेंट हीट क्या होता है। पहले ये चीज़ फाइनलाइज कर लेते हैं लैटेंट हीट होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या करना है। वैसे तो लैटेंट हीट ना, आप लोगों ने देखा होगा कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये वो हीट होती है जो ना एक कोई भी सब्सटेंस ना यूज करता है अपनी फॉर्म को चेंज करने के लिए। ठीक है ना। अब फॉर्म से क्या मुराद, फॉर्म फेज और स्टेट, ये तकरीबन एक ही लफ्ज़ है। ठीक है ना। मतलब ये इस केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स में एक ही लफ्ज़ की तरह यूज होती है। ठीक है। बाकी इनके इंग्लिश के मायने थोड़े चेंज हो सकते हैं। खैर, लैटेंट हीट कोई भी मैटर अपनी स्टेट को, जैसे कि सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज होने के लिए लेगा, उसमें उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लैटेंट हीट का ये मेन पॉइंट है कि लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मैटर, एनी सब्सटेंस, एनीथिंग। लैटेंट हीट टेम्परेचर राइज नहीं करेगी, बस ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या करना है। मैं पढ़ता हूँ। असल में ये आप लोग देख रहे हो पहले से निशान लगे पड़े हैं। ये मैंने पहले एक बार वीडियो बनाई है। ठीक है। पूरी वीडियो मैंने फाइनलाइज कर दी। जब एंड में देखा तो क्या हुआ कि ऑडियो ही ख़राब, पता नहीं क्या मसला है मेरे माइक को यार। एक वीडियो भी ऑडियो सीधी नहीं जा रही, तो मसला हो गया है। पहले मैंने बोया वन M1 दिया, यूज़ किया। ठीक है। वो भी काफ़ी अच्छा माइक था, मैंने रिव्यूज़ वगैरह लिए काफ़ी अच्छा, लेकिन जब मैंने लगाया तो फजूल। अब जो मैंने कोई नया माइक निकला है, पता नहीं ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा है, ये लिया है, ये उससे भी फजूल। मैं तो तंग आ गया हूँ कसम से माइकों से। खैर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखता हूँ इस वीडियो में कैसी ऑडियो आती है। Latent heat. Consider you are boiling a pot of water. The temperature of water increase gradually as you turn up the heat. ठीक है। अब ये बता रहा है कि ये पहले बता रहा है, लैटेंट हीट से पहले की स्टोरी बता रहा है। ठीक है ना, क्या होता है उसके अंदर। आप लोगों ने पॉट ऑफ वाटर लिया है। ठीक है। और टेम्परेचर नीचे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना। हमने नीचे आग जला दिया, चूल्हे पे चाड़ दिया, इस टाइप पर। ठीक है। बट देन सम इंटरेस्टिंग थिंग हैपन। लेकिन एक टाइम आता है जब कुछ खास होना शुरू हो जाता है, इंटरेस्टिंग होता है, खास नई चीज़, ऐसी चीज़ें। ठीक है ना, मज़ेदार चीज़ें। द वाटर रीचेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लोग नूडल वगैरह बनाने लगते हो, ठीक है, तो आप लोग पानी के ऊपर, जब पानी को मतलब चूल्हे पे लगाते हो, तो कुछ टाइम बाद पानी बॉयल करना शुरू करता है, उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में उबाल कहते हैं, या इस टाइप कुछ भी कहते हो आप लोग। ठीक है, अपनी ज़बान से होता है ये। तो जब पानी बॉयल होता है तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं। इवन व्हेन यू अप्लाई मोर हीट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। अब एक खास बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, ये आप लोग कुकिंग कुकिंग में काफ़ी काम आएगी। ठीक है, बाकी चीज़ों में बहुत काम आएगी। जब पानी बॉईल हो रहा होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर पानी का राइज नहीं होगा। भले ही आप उसको हफ्ता पूरा आग पे लगा दो ना, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है। द आंसर लाइज इन कॉन्सेप्ट कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका जो आंसर है, ऊपर वाला जो सवाल किया है कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, तो अब वो क्यों नहीं बढ़ता बता रहे, लेटेंट हीट इसका जवाब है। इट इज हिडन इट इज द हिडन हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज। ठीक है, ये वो खास हीट है जो वो कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है जब ना वो अपना फेज चेंज करता है। अब याद रखना बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है। ठीक है ना, वाटर वेपर्स में तब्दील हो रहा है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे भी यही काम होता है। मेल्टिंग पॉइंट पे हमारा जो सॉलिड होता है, सॉलिड वो लिक्विड में मेल्ट होता है। ठीक है ना। और बाकी कंडेंसेशन एक प्रोसेस पढ़ा इधर। ठीक है, लिखिए, ये सारे प्रोसेस लिखे पढ़े थे जो मैं पढ़ रहा हूँ। अब कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वेपर्स पानी में तब्दील होते हैं। याद रखना, मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो रहा है। ठीक है। फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो रहा है। ऐसी इसी तरह बॉइलिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो रहा है, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, वेपर लिक्विड में तब्दील हो रहा है। ये सारे एक दूसरे के इनवर्स पड़े, एक टाइप का ग्राफ टाइप होता है। ठीक है ना। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज, अब ये डेफिनेशन लिखी पड़ेगी, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और लॉस्ट बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये वो हीट है जो कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है या देता है, या हवा में फेंक देता है, या हवा से एब्जॉर्ब करता है। कब? जब वो अपना फेस चेंज करता है, जब लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, इस टाइप का कुछ भी हो रहा हो। ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लुक एट द ग्राफ। हम अभी ग्राफ पे जाते हैं। ठीक है। बिटवीन टेम्परेचर हीट एनर्जी इन विच इज एडेड यूनिफॉर्मली टू द आइस एट 20 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दिस ग्राफ हैज 5 पोर्शन। ठीक है, अब हम ग्राफ एक बार देख लेते हैं, ग्राफ में क्या क्या है।
ग्राफ देखो, ये पड़ा है ग्राफ, मैं जरा पेन निकाल लूँ इससे। अच्छा, ये ग्राफ पड़ा है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये ग्राफ है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। हमेशा याद रखना वाई एक्सिस पे वो चीज आएगी जो डिपेंडेंट होगी एक्स एक्सिस पे, मतलब ये वाली चीज है ना, ये खड़ी वाली चीज, वर्टिकल चीज, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल चीज पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 पे है तो हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट 100 पे होगा, नहीं। पेट्रोल का जो होता है वो कुछ और होता है, मेरे ख्याल से वो 70 होता है, 76 होता है, इतना कुछ नहीं, बल्कि पेट्रोल का होता है मेरे ख्याल से 30-35 इतना कुछ होता है, ठीक है ना। मुझे सही याद नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका बहुत कम होता है। इस तरह वाटर का ज़्यादा होता है, फिर वाटर ज़्यादा कुछ और चीज़ों का उससे ज़्यादा होता है, इस टाइप इसी तरह होता है कि बॉइलिंग जो है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर कोई भी हो, बॉइलिंग एक खास फिक्स पॉइंट है, लेकिन टेम्परेचर बॉइलिंग पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल रखा, सॉरी वर्टिकल रखा, और बॉइलिंग पॉइंट को या मेल्टिंग पॉइंट को हमने वर्टिकल रखा, पॉइंट्स को। पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा पड़े। आप लोगों को ये ग्राफ याद करना है और लिखना भी है, ठीक है ना, पेपरों में, क्योंकि ये ग्राफ लिखने से आप लोगों का एक इंप्रेशन बड़ा अच्छा जाता है कि बच्चे को आता है, और वो चेक की सिर्फ ग्राफ ही करेगा, थोड़ा सा प्यारा करके ग्राफ बना देना, ठीक है ना, तो वो यही चेक करता रह जाएगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। और खैर देखो, इसमें टेम्परेचर दिए गए हैं, ये जो वर्टिकल लाइन के दिए गए ना, ये सारे टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये टेम्परेचर -20, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है ना। और ये जो इधर दिए गए ना, ये वाले, ये सारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। ये बताया गया है कि किस चीज़ का जो है ना वो कब मेल्ट हो रही है, कब बॉयल हो रही है, किस जगह पे जाके मेल्ट होगी, किस जगह पे जाके बॉयल होगी, ये बताया गया, ठीक है। पॉइंट्स दिए गए हैं। खैर देखो ना, एक चीज़ नोटिस करो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे इधर है, इधर ये देखा, देख रही हो, इधर इधर एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। इधर ना देखो, ये 0 से लेकर जो पहला पहला पॉइंट है देखो, -20 से 0 तक टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ, देखो फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब है टेम्परेचर राइज हो रहा है, मतलब इस तरह की लाइन है ना, इसका मतलब है टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन अभी जो है ना हमारी आइस, वो आइस ही है। यहाँ पे -20 पे आइस होगी ना, ये वाटर का दिया गया है, तो देखो 0 पे वाटर आइस बनता है, ठीक है, तो -20 पे आइस ही होगी। जो मेरा पिछला लेक्चर था ना, उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, मतलब लिटरली 19 मिनट का वो लेक्चर था इसी एक टॉपिक के ऊपर। खैर वो तो अब चला गया, क्योंकि अब उसकी ऑडियो अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ, वो ऑडियो मुझे रिपेयर करने का तरीका भी नहीं आता है, तो इसमें मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं थका बैठा हूँ। तो हम लोग देखता हूँ, मैं बताऊँगा सही, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा लेक्चर था। खैर देखो, -20 से लेकर 0 डिग्री तक बहुत घट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अभी जो आइस थी ना वो वाटर में तब्दील नहीं हुई, उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री हीट होता है, जैसे ही पॉइंट बी हीट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, पॉइंट बी के हीट होते ही हमारा टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। देखो अब पॉइंट बी के ऊपर देखो, ऊपर नहीं जा रही, इस तरह ऊपर नहीं जा रही, ठीक है ना। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, ये होता है लेटेंट हीट का पॉइंट। अब इधर जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो वो सीधी लाइन इंडिकेट कर रही है कि अब हमारी आइस वाटर में तब्दील हो रही है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। देखो ना, नीचे वाली लाइन फॉर्म कर दी ना, ठीक है। अब देखो 0 डिग्री पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे सारे के सारे जो हमारे आइस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में तब्दील हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब जैसे ही वो वाटर में तब्दील होंगे तो क्या होगा, वाटर में तब्दील होने के बाद अब वाटर तो बन गया, अब उसने 0 डिग्री पे फॉर्म चेंज नहीं करनी, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखो उसका जो एरो है ऊपर जा रहा है, देखो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ जाना क्या शो कर रहा है कि अब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी फॉर्म चेंज नहीं हो रही। फिर एक पॉइंट आता है पॉइंट डी। अब पॉइंट डी पे देखो दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। अब ये दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रही है कि अब हमारे वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो रही है वेपर्स के अंदर। और सेम बात ई के बाद देखो, ई के बाद दोबारा ऊपर चला गया, मतलब अब वेपर्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इसके बाद दोबारा एक पॉइंट आएगा, जब इसमें लिखा नहीं हुआ वैसे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, वहां पे वो प्लाज्मा में चेंज आएगा, प्लाज्मा में हमारा जो वेपर्स होते हैं, ठीक है, और बस आगे होता जाएगा ऐसे ही। तो ये है ग्राफ, ठीक है ना। बाकी हम इस ग्राफ को इधर पढ़ते हैं, सही करके एक्सप्लेन यहाँ पे हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड। ये हमने कर लिया, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब इस ग्राफ को ना 5 हिस्सों में तब्दील किया गया। पहला है ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, और फिर है पॉइंट ई डी टू ई, ठीक है, और फिर ई टू एफ भी पड़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। पहला है ए टू बी। हीट इज गिवन टू आइस एट 20 सेंटीग्रेड, इट्स टेम्परेचर, एक सेकंड में जरा इसको छोटा कर दूं, बड़ा हो गया बहुत, और मुझे इसको शो भी करना है थोड़ा सा। अब ठीक है, पॉइंट ए टू बी, हीट इज गिवन एट टू आइस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स टेम्परेचर राइजेस बट इट इज स्टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना।
अब बताया गया है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, लेकिन अभी आइस ही है क्योंकि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंची। फ्रॉम बी टू सी, देखो पॉइंट बी टू सी तक क्या हो रहा है, पॉइंट बी टू सी तक क्या हो रहा है, पॉइंट बी टू सी तक आइस वाटर में तब्दील हो रही है, ठीक है, वही बात लिखी पड़ी है। नाउ हाइट इज गिवन टू आइस एंड इट इज नॉट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा लेकिन वाटर में तब्दील हो रहा है, बस आप लोग खुद ही पढ़ लेना, ठीक है ना। फ्रॉम डी टू सी, सी टू डी में क्या हो रहा है, सी टू डी में अब हमारा वाटर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है लेकिन फॉर्म चेंज नहीं कर रहा। इन दिस पोर्शन हीट इज एडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये देखो ये लिखा पड़ा है, ठीक है ना। और द वाटर यूनिफॉर्मली टिल द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट डी टू ई, देखो डी टू ई कौन सा है, ये पड़ा है डी और ये पड़ा है ई, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दोबारा से हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, तो इसका मतलब अब हीट इंक्रीज नहीं हो रही, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन क्या इंक्रीज हो रहा है, सॉरी कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा, हीट सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है ना, फ्रॉम डी टू ई पॉइंट पे, ठीक है। तो इन दिस पोर्शन हीट गेन इज नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, इट इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की स्टेट चेंज होती है, ठीक है ना, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉरी फ्रॉम लिक्विड टू गैस में चेंज हो रही है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है ना। खैर पॉइंट ई टू एफ देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग द चेंज इनटू वेपर्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एडिड हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वेपर्स। अब जब पॉइंट ई टू एफ हम लोग देखते हैं कहाँ पड़ा है, देखो ये ई पड़ा है, ठीक है ना, ई, और यहाँ पे कहीं पे एफ पड़ा होगा, इधर क्या हो रहा है, इधर वेपर्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। बस सेम है, ऊपर जाके दोबारा एक फ्लैट लाइन आएगी, ऊपर कहीं ऊपर आके यहाँ कहीं पे ये दोबारा एक ऐसी लाइन आएगी जहाँ पे अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होगा लेकिन हमारी वेपर्स प्लाज्मा में चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो उस लाइन का हम इंतजार नहीं करते, हम आगे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा काइनेटिक एनर्जी के जो होता है रिलेट करता है, ठीक है, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घट होगा काइनेटिक एनर्जी घट होगी। इससे एग्जांपल मजेदार से आप लोगों को मैं देता हूँ। कभी नोटिस किया है कि सर्दियों में ना आप लोग कंबल में घुस के और पड़े होते हो, आप लोगों का हिलने का भी दिल नहीं करता, सुस्ती होती है। अभी सर्दियाँ चल रही हैं और मैं कंबल डाल के बैठा हूँ, देखो मेरा कंबल, लेक्चर के बाद भी कंबल डाल के बैठा हूँ मैं, ठीक है, कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे सुस्ती हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो सुस्ती क्या डिफाइन कर रही है कि मेरे अंदर से काइनेटिक एनर्जी जा रही है, मेरी एनर्जी जो है ना वो बाहर का एनवायरनमेंट ले रहा है, क्यों ले रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बाहर के अंदर टेम्परेचर लो है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, तो बाहर तो कहीं मेरे ख्याल से अभी होगा 3-4 पे टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो बाहर वाला टेम्परेचर मेरी हीट ले रहा है और मेरी काइनेटिक एनर्जी भी साथ में ले रहा है क्योंकि हीट और काइनेटिक एनर्जी रिलेट कर रही है, ठीक है। खैर हम अपने टॉपिक से दोबारा साइड पे हो गए। Therefore, whenever heat is added, it increases the average kinetic energy of the particle, ठीक है। जब भी हीट ऐड होती है kinetic energy बढ़ जाती है of the substance की, it will increase the temperature of the substance, but when added heat is used to change the state of substance। अब देखो, अब जो था ना, मतलब एक बॉडी है, ठीक है ना, उसको हमने सर्दी में रख दिया, ठंडक में रख दिया, क्या होगा, वो हीट अपनी रिलीज कर देगी, ठीक है, लेकिन वो हीट तब तक रिलीज करेगी, उसकी हीट का इफेक्ट तब तक टेम्परेचर पे होगा, तब तक वो ठंडी होती रहेगी जब तक उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आएगा। जैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ना, वो ठंडा होना बंद हो जाएगी, वो ठंडी नहीं होगी अपने फ्रीजिंग पॉइंट से, वो क्या होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा। अगर वो लिक्विड है तो वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना, बस यही बात है। इट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, इट हेयर हीट इज यूज्ड टू वीकन द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। अब मैंने पानी को रखा बॉयल करने के लिए, ठीक है, पहले पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन एक पॉइंट आएगा पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ पार्टिकल्स वेपर में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पे तब्दील क्यों होगा, क्योंकि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगी हीट के जरिए, ठीक है ना। इंस्टेड इंक्रीजिंग द एवरेज, क्या इसको छोड़ो, मतलब ये पढ़ लेना, तुम लोग पढ़ना तुम लोग ने जरूर है, ठीक है ना। ड्यूरिंग मेल्टिंग द अमाउंट ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब, मेल्टिंग के वक्त, अब ये दो प्रोसेस दिए गए हैं, ठीक है ना। ये वाला जो प्रोसेस है ये है एवोपरेशन का, ठीक है ना, जब हमारी बॉडी एवोपरेट हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेल्टिंग, जब कोई बॉडी मेल्ट होती है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस टू चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। जैसे कि हम आयरन को मेल्ट करते हैं, लोहे को, कभी मेल्ट हो देखे लोहे को, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा। लोहा मेल्ट कैसे होता है, उसको हम हीट देते हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और वो फैल जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि उसकी किनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो जो उसके होते हैं ना इर्द गिर्द के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनको तोड़ देता है। खैर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, सिमिलरली the same amount of heat is released by the same substance at its freezing point, ठीक है। और इसमें से इस सब में जो बताया गया मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। The same happens for boiling for a liquid and its condensation from vapor to solid at boiling point, ठीक है। Heat energy absorbed during boiling is equal to the heat energy released during condensation।
All these processes heat absorbed or released by a substance is used to accommodate the static force between the particle। ये लाइन याद रखनी है आप लोगों को, जो ग्रीन में पड़ी है, ठीक है ना, ग्रीन वाली लाइन याद रखनी है। बाकी ऊपर वाली मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या है उसने। उसने ये कहा है कि हम लोग ना अगर कोई बॉडी को मेल्ट करते हैं, ठीक है ना, अब मैंने आइस ली, आइस को बाहर रख दिया, आइस हो गई मेल्ट, आइस पानी बन गया। अब देखो आइस जब पानी बना है, ठीक है ना, अब मेरा अब्बू कह रहे हैं कि तुमने आइस को गलत मेल्ट कर दिया, तुम्हें अब मुझे आइस ही चाहिए, इसको दोबारा फ्रीज कर दो। अब जब मैं उसको दोबारा फ्रीजर में रखूंगा तो क्या होगा? मैंने मेल्ट कैसे किया था? मैंने मेल्ट करने के लिए उसको काइनेटिक एनर्जी, उसको हीट दी थी, लेकिन जब मैं फ्रीज करूंगा तो उससे हीट ले लूंगा। और याद रखना, अगर हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ आइस है, जितने अमाउंट अपने वाटर, मतलब ऐसा है कि 1 किलो आइस थी मेरे पास, ठीक है, वो वाटर में तब्दील हुई, अब मुझे उसी वाटर को दोबारा आइस में तब्दील करना है, तो मुझे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेनी पड़ेगी। इसकी आसान एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों ने 1 किलो आइस लिया, ठीक है ना, बाजार से, और वो आइस घर आते आते मेल्ट हो गई, ठीक है। मेल्ट कैसी हुई? उसने टेम्परेचर लिया बाहर से, मतलब उसने 20 जूल टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, 20 जूल हीट ले ली, ठीक है ना। अब जूल क्या होता है? जूल होता है हीट का यूनिट, हीट एनर्जी का यूनिट, ठीक है ना। तो उसने 20 जूल हीट एनर्जी बाहर से ले ली, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें तो आइस चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो तो पानी बन गया। अब हम उस पानी को पकड़ के फ्रीजर में रख देंगे, ठीक है। खैर सवाल यही बनता है, जब हमारे पास फ्रीजर था तो हम बाहर से आइस लेने क्यों गए यार? ये तो हम लोग खुद से ही सोच रहे हैं, ठीक है, ड्रामा टाइप का। तो अब मैंने पकड़ा, उसको फ्रीजर में रख दिया। जब मैं उसको फ्रीजर में रखूंगा तो फ्रीजर क्या करेगा? वही 20 जूल एनर्जी जो उसने हवा से ली थी, वो दोबारा उससे ले लेगा। तो क्या होगा? जब लेगा तो उसके पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, वो सुस्त पड़ जाएंगे और वो एक दूसरे को चिपक जाएंगे, और क्या होगा? वो फ्रीज हो जाएगा। सेम उसमें बॉइलिंग में होता है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग खुद पढ़ लेना। और बाकी क्योंकि अब मैंने इतना समझा दिया, अगर आप लोग ये नहीं पढ़ सकते हो तो आप लोगों को फिजिक्स को कोई ताल्लुक नहीं, आप फिजिक्स ना पढ़ो, आप फिजिक्स को छोड़ दो अगर आपको इसमें समझ नहीं आता तो। मैं अगला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं थका बैठा हूँ। आज लेक्चर थोड़ा छोटा सा है, बर्दाश्त करो, अगला लेक्चर जल्द आएगा। मैं अब हफ्ता ब्रेक नहीं लूँगा, मैं थोड़ा जल्दी लेक्चर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे चैनल में व्यूज़ चाहिए। अल्लाह हाफिज़।